वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमोऽहं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं नीन्द्रे समागत्य तीर्थं समानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गं सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम सीताराम राम 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 राम सियावर रामचंद्र भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय पंढरीनाथ भगवान की जय पवनपुत्र हनुमान की आदि शक्ति मुक्ताबाई की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय श्री शिव महापुराण कथा की जय नर्मदेश्वर महादेव की जय श्री रामेश्वर महादेव की जय ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
श्रावण मास के पावन पर्व पर आयोजित मासिक श्री शिव महापुराण कथा आज चतुर्थ दिवस के इस सत्र में उपस्थित सभी श्रद्धालु एवं भक्तजनों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सभी को प्रेम से श्री सीताराम। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम संहिता विद्येश्वर संहिता का हम लोग श्रवण कर रहे हैं। और कल जब ऋषि मुनियों महात्मा ने सूत जी से प्रश्न किया कि लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई, वह प्रसंग आप हमें सुनाइए। तो वही प्रसंग हम लोग कल श्रवण कर रहे थे। हमने श्रवण किया कि ब्रह्मा जी अभिमान के वश भगवान विष्णु जहाँ पर शयन कर रहे थे वहाँ पर गए। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के आपस में वाद विवाद हुआ, बात युद्ध तक पहुँच गई। और उनका जो युद्ध था वह सारी सृष्टि का संहार करने वाला होता, उसके पूर्व ही भगवान भोलेनाथ वहाँ पर अग्निस्तंभ शिवलिंग के रूप में उन दोनों के बीच में प्रकट हो गए। यह कथा हम लोगों ने श्रवण की। फिर दोनों में श्रेष्ठ कौन है यह जानने के लिए भगवान विष्णु सूकर का रूप धारण करके पाताल लोक तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए अग्निस्तंभ का छोर जानने के लिए। किसी को और छोर नहीं मिला, रास्ते में केतकी पुष्प मिला और केतकी पुष्प ने झूठी गवाही दे दी कि ब्रह्मा जी ने इसका छोर देख लिया है। यहाँ तक हम लोगों ने कथा श्रवण की थी। अब इसके आगे नंदकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने यह कहा कि मैंने अग्निस्तंभ का छोर देख लिया है, तब भगवान विष्णु ने उनको अपने से श्रेष्ठ मान लिया और भगवान विष्णु उनकी पूजा अर्चना करने लगे। लेकिन यह बात भोले बाबा को पता थी कि इन्होंने और छोर देखा नहीं है, यह झूठ कह रहे हैं। तब महादेव भोले बाबा ने क्या किया, वहां पर भोले बाबा उपस्थित हो गए थे। तो भोले बाबा ने ब्रह्मा जी के गर्व को मिटाने के लिए अपनी भ्रुकुटी के मध्य से भैरव नामक एक अद्भुत पुरुष को उत्पन्न किया। और उस भैरव ने रणभूमि में अपने स्वामी भोले बाबा से पूछा कि आप मुझे आज्ञा प्रदान करें कि मुझे क्यों प्रकट किया है और मुझे क्या कार्य करना है। तब शिव जी कहते हैं कि हे वत्स, ये जो तुम्हारे सामने ब्रह्मा जी दिखाई दे रहे हैं, तुम वेग पूर्वक जाकर तीक्ष्ण तलवार से इनकी पूजा करो। तलवार से पूजा करने को कहा। बोले इनका यहाँ पर तो लिखा है कि इनका वध कर दो, ऐसा भोले बाबा ने भैरव को कहा। तब भैरव ने क्या किया, एक हाथ से ब्रह्मा जी के केश पकड़े और जिस मुख से, क्योंकि ब्रह्मा जी के 5 मुख थे, जब पहले ये कथा जब हुई जब 5 थे, तो ब्रह्मा जी के जो 5 मुख थे उसमें से जिस मुख द्वारा ब्रह्मा जी ने असत्य भाषण किया था, उस 5वें सिर को तलवार से भैरव ने काट डाला। और जो थे ब्रह्मा जी के फिर थरथर कांपने लगे और वहां भैरव के चरण कमलों पर गिर पड़े। तब ब्रह्मा जी की रक्षा के लिए स्वयं विष्णु भगवान आगे आए और उन्होंने भगवान शंकर के चरणों में अपने अश्रु जल गिराए और हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना की कि बोले जैसे कृपा
आपकी कृपा से ही बोले ब्रह्मा जी को 5 सिरों का वरदान प्राप्त था। इनके 5 सिर थे और आप ही उनको काट रहे हैं। बोले कोई छोटा बालक, आपके सामने तो ब्रह्मा जी भी बालक के समान ही है, कोई छोटा बालक यदि बोले कोई उद्दंडता करता है, कभी झूठ बोल देता है, तो बोले उसका वध नहीं किया जाता, आप बोले इनको क्षमा करो। जब विष्णु भगवान ने भोले बाबा से यह प्रार्थना की तो भोले बाबा तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता है, वह शीघ्र ही प्रसन्न हो गए और उनसे कहने लगे कि बोले देखो ब्रह्मा जी ने तो झूठ बोलकर अपराध किया है, यदि मैं इनको बिना दंड दिए ही माफ कर दूंगा तो ऐसी ही परिपाटी चली आएगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि बोले आज से ये जो ब्रह्मा है इनका संसार में कहीं सत्कार नहीं होगा और इनके कहीं पर भी पूजन उत्सव आदि नहीं होंगे, इनके ब्रह्मा जी के। ऐसा उन्होंने ब्रह्मा जी को कह दिया। अब ब्रह्मा जी को अपराध बोध तो हुआ, लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी भोले बाबा से प्रार्थना करने लगे कि हे शिव जी, आप मुझ पर प्रसन्न हुई, मैं अपने सिर को कटने को भी आज श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि बोले मेरा सिर काटा भी गया है तो आपकी इच्छा अनुसार ही काटा गया है। और उन्होंने भगवान शिव को नमस्कार किया, उनसे प्रार्थना की। उनकी छोटी सी प्रार्थना से ही भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उन्होंने कहा कि बोले अब ये जो सिर कट गया है वो तो कट गया, अब तुम्हारे 4 मुख ही रहेंगे, लेकिन बोले मैं तुमको एक दुर्लभ वर देता हूं। बोले तुम्हारी ऐसी तो कहीं पूजा नहीं होगी, लेकिन अग्निहोत्र आदि वैतानिक और ग्रह यज्ञों में आप ही श्रेष्ठ रहेंगे। अर्थात यज्ञों के जब पूजन होगा तब यज्ञ के देवता के रूप में ब्रह्मा जी की पूजा होगी और सर्वांग पूर्ण और पुष्कल दक्षिणा वाला यज्ञ भी आपके बिना निष्फल होगा। अर्थात जहां भी यज्ञ होगा वहां पर ब्रह्मा जी की पूजा होगी। केवल अपवाद स्वरूप पूरे भारत में पुष्कर जी में ही ब्रह्मा जी का एक मंदिर है जहां पर की उनकी पूजा अर्चना होती है। लेकिन शिव पुराण में कि पुष्कर में उनका पूजन अर्चन क्यों होता है वो कथा कहीं पर नहीं, जो मेरे पास है उसमें तो नहीं। तब भगवान शिव जी ने फिर केतकी पुष्प की ओर देखा, क्योंकि उसने झूठी गवाही दी थी। तो केतकी पुष्प से कहने लगे, अरे बोले हे शट केतकी, तुम दुष्ट हो, बोले तुम यहां से दूर चले जाओ, तुम बोले मेरी पूजा में आज से नहीं रहोगे और तुम्हारा जो फूल है केतकी का, केवड़े का फूल, वह मुझे प्रिय नहीं होगा। ऐसा जब भोले बाबा ने कह दिया तो जो केतकी था वह भी भोले बाबा के चरणों में पड़ा, उनकी अनुनय विनय करने लगा कि बोले आपके इसके कारण तो बोले मेरा जो जन्म है वही निष्फल हो जाएगा, बोले आप मुझे मेरा अपराध क्षमा करें। बोले जाने अनजाने में हुए पाप आपके स्मरण से ही नष्ट हो जाते हैं बोले, और आपका तो मैं साक्षात दर्शन कर रहा हूं, तो बोले मेरी एक छोटी सी गवाही को आप माफ करो। आपके क्या दर्शन करने से भी मेरा ये छोटा सा पाप बोले नष्ट नहीं हुआ। केतकी अब यहाँ पर भोले बाबा को ही, क्योंकि कहा गया है कि जो भोले बाबा का दर्शन करता है, भोले बाबा का केवल नाम लेता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोले क्या मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ फिर भी बोले मेरा पाप अभी बच गया है, ऐसा केतकी उनसे कहने लगा। तब भोले बाबा ने उनको कहा कि बोले अब मैंने कह दिया है तो मैं तुझे धारण तो नहीं करूंगा, किंतु बोले जो भगवान विष्णु है और आदि जो दूसरे देवता है वह तुम्हें धारण करेंगे और तुम्हारा जन्म सफल होगा। और जब कभी मेरे उत्सव में मंडप सजाया जाएगा, भोले बाबा का जब उत्सव होता है, कोई सी यात्रा निकाली जाती है या उनका विवाह होता है, जब मंडप सजाया जाता है तब बोले उस मंडप में सजावट के रूप में तुम्हारा उपयोग होगा, उससे ही वह जो केतकी पुष्प है वह धन्य हो गया। इस प्रकार यह जो था प्रसंग
भोले बाबा जो शिवलिंग के रूप में कैसे प्रकट हुए, वो प्रसंग सूत जी ने सभी शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराया और वहीं नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को बताया। अब नंदिकेश्वर जी आगे सनत कुमार को बता रहे हैं कि बोले यह जब सब घटना घटित हो गई, उसके पश्चात क्या हुआ कि ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान दोनों शंकर जी को प्रणाम करके उन हाथ जोड़कर उनके सामने चुपचाप खड़े रहे और फिर जो साक्षात भोले बाबा वहां प्रकट हो गए थे उनको कुटुंब सहित श्रेष्ठ आसन पर स्थापित किया और उनका पुरुष वस्तुओं द्वारा पूजन किया। अब भोले बाबा का पूजन कर रहे हैं कौन कौन? भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी, उनकी पूजा कर रहे हैं। काय से कौन से वस्तु से पूजा कर रहे हैं? हार, नुपुर, केयूर, किरीट, मणिमय कुंडल, यज्ञोपवीत, उत्तरीय वस्त्र, पुष्पमाला, रेशमी वस्त्र, हार, अंगूठी, तांबूल, कपूर, चंदन, अगरू का अनुलेप, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चौवर और आदि आदि बहुत सारे वस्तुओं के द्वारा भोले बाबा का वहां पर क्या किया गया? पूजन किया गया। जब इस प्रकार भोले बाबा का वहां पर पूजन किया गया तब भोले बाबा ने प्रसन्न होकर कहा कि बोले हे पुत्रों, आज का जो दिन है बोले बहुत महान है। आज बोले तुम्हारे द्वारा मेरी पूजा हुई है, इसलिए मैं तुम लोगों पर बहुत प्रसन्न हूं। बोले इसी कारण यह दिन जो है परम पवित्र और महान से महान होगा और आज का यह जो दिन है बोले यह संसार में शिवरात्रि के नाम से विख्यात होगा और मेरे को यह दिन जो है वह परम प्रिय होगा। यह जो तिथि है शिवरात्रि की, शिवरात्रि के दिन ही पहली बार भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी, वही दिन शिवरात्रि का है। और बोले इस समय अर्थात शिवरात्रि के दिन, अब भोले बाबा शिवरात्रि के दिन का जो महत्व है बता रहे हैं शिवरात्रि का दिन का, कि बोले इस समय अर्थात शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग या मेरी श्री विग्रह अर्थात मूर्ति की पूजा करेगा वह पुरुष बोले जगत की सृष्टि और पालन आदि कार्य भी कर सकता है, इतना महान बन सकता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम पूजा किसने की थी? भगवान विष्णु जी ने और भगवान ब्रह्मा जी ने, और उनका कार्य क्या है? वही है सृष्टि की रचना करना और पालन करना। तो बोले जब शुरुआत ही सृष्टि की रचना करने वाले और पालन करने वाले से हुई है तो बोले मुझे शिवरात्रि इतना परम प्रिय है कि उस दिन यदि कोई मेरी केवल पूजा करता है, दर्शन करता है तो वह ब्रह्मा जी और विष्णु के समान सृष्टि का पालन करता या बनाने वाला भी बन सकता है। जो शिवरात्रि को दिन रात निराहार और जितेंद्रिय रहकर अपनी शक्ति के अनुसार निष्कपट भाव से मेरी पूजा करेगा उसको मिलने वाले फल का वर्णन सुनो। यदि कोई व्यक्ति 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करता है तो उसको 1 वर्ष तक निरंतर पूजा करने से जो फल प्राप्त होता है वह फल केवल शिवरात्रि के दिन भगवान का पूजन और दर्शन करने से प्राप्त होता है। और उन्होंने कहा देखो यहाँ पर 2 तिथियां कही गई, एक तो शिवरात्रि की जिस दिन पूजन हुआ, लेकिन जिस दिन पूजन हुआ उस दिन लिंग प्रकट नहीं हुआ था। जिस दिन पूजन हुआ उस दिन लिंग प्रकट नहीं हुआ था, क्योंकि लिंग प्रकट होने के बाद तो ब्रह्मा जी ऊपर गए, विष्णु जी नीचे गए, बहुत दिनों तक ऊपर नीचे होते रहे हो, फिर उनका बाद में वहां पे भोले बाबा प्रकट हुए साक्षात, उसके बाद पूजा हुई। तो दोनों तिथियां अलग अलग, पूजा अलग दिन हुई और प्रकट अलग दिन हुए। तो जिस दिन पूजा हुई वो है शिवरात्रि। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा और आगे क्या बता रहे हैं कि बोले पहले मैं जब ज्योतिर्मय स्तंभ रूप से प्रकट हुआ था, अर्थात जब इन दोनों का युद्ध हो रहा था और भोले बाबा लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वह कौन सा दिन था? वह बोले मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र था। और मार्गशीर्ष के आद्रा नक्षत्र होने पर मुझ और बोले इस दिन जब मार्गशीर्ष मास में आद्रा नक्षत्र आता है
उस दिन बोले जो मेरा दर्शन करता है अथवा मेरी मूर्ति या लिंग की झांकी का ही दर्शन करता है, वह मेरे लिए बोले मेरे पुत्र कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। उस शुभ दिन मेरे दर्शन मात्र से उसको पूरा फल प्राप्त हो जाता है, और यदि मेरा पूजन किया जाए तो उसको इतना अधिक फल प्राप्त होता है कि उसका वाणी द्वारा वर्णन नहीं हो सकता। तो यह घटना एक घटिल, लेकिन तिथियां दो है। प्राय हम लोगों को शिवरात्रि ही पता थी, लेकिन ये मार्गशीर्ष मास में जो आद्रा नक्षत्र आता है, वहां जब अभी शिव पुराण प्रकाश में आया तब से हम लोगों को पता होने लगा। तो इस 2 दिनों को विशेषकर शिव भक्तों को ध्यान में रखना चाहिए। बोले इस रणभूमि में मैं लिंग रूप में प्रकट होकर बहुत बड़ा हो गया था, अतः उस लिंग के कारण यह भूतल लिंग स्थान के नाम से प्रसिद्ध होगा। जहां पर यह घटना घटी उस स्थान को लिंग स्थान कहेंगे। बोले जगत के लोग इसका दर्शन और पूजन कर सके, इसके लिए यह अनादि और अनंत ज्योति स्तंभ अत्यंत छोटा हो जाएगा। बोले उसका और छोर दिखाई नहीं दे रहा था, फिर लोग पूजा कैसे करेंगे? तो लोग पूजन कर सके, दर्शन कर सके, इसलिए वहां पर बोले यह जो अग्नि स्तंभ है वह शिवलिंग के रूप में छोटा हो जाएगा। और बोले इसका दर्शन, स्पर्श तथा ध्यान प्राणियों को जन्म और मृत्यु से छुटकारा दिलाने वाला है। केवल वहां पर जाकर यदि हम लोग दर्शन कर ले तो हम जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएंगे। बोले अग्नि के पहाड़ जैसा यह शिवलिंग यहां पर प्रकट हुआ, इसका नाम इसलिए एक अरुणाचल भी होगा जहां पर यह प्रकट हुआ। एक तो लिंग स्थान कहेंगे और जो पूरा प्रदेश है वह अरुणाचल के नाम से प्रसिद्ध होगा। और यहाँ पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ भी प्रकट होंगे। केवल इन तीर्थों में निवास करने से या वहां पर मरने से ही जीवों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार यह बातें नंदिकेश्वर जी ने सनत कुमार को बताई और भोले बाबा ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को बताई। तो नंदिकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी पर भोले बाबा का अनुग्रह हो गया, तो जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो योद्धा मारे गए थे उनके ऊपर भी अमृत वर्षा हुई और वहां फिर से जीवित हो गए। भोले बाबा कहने लगे कि बोले मेरे 2 रूप है, सकल और निष्कल, एक साकार रूप, एक निराकार रूप। ऐसा बोले किसी के रूप नहीं है मेरे अतिरिक्त, केवल मेरे ही 2 रूप है। मैं ही परब्रह्म हूं और मैं ही सगुण और मैं ही निर्गुण हूं, और यही मेरे दोनों स्वरूप है। और भी यहाँ पर बहुत सारा भोले बाबा के द्वारा जगत की सृष्टि कैसे हुई वह सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। और अंत में भोले बाबा यहाँ पर कहते हैं कि बोले हे वत्स, जहां जहां जिस किसी ने मेरे लिंग को स्थापित कर लिया वहां मैं अप्रतिष्ठित होने पर भी प्रतिष्ठित हो जाता हूँ। अर्थात जहां पर शिवलिंग की स्थापना हो गई वहां पर भोले बाबा प्रतिष्ठित हो जाते हैं। और बोले मेरे एक लिंग की स्थापना करने पर मेरी समानता की प्राप्ति बताई गई, अर्थात वो भोले बाबा का स्वरूप ही हो जाता है जो लिंग की स्थापना करता है। और बोले एक के बाद दूसरे शिवलिंग की स्थापना कर दी गई, तब तो बोले उसके फल के रूप में वह मेरे साथ एकत्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति उसको हो जाती है। बोले प्रधानतया शिवलिंग की ही स्थापना करनी चाहिए, मूर्ति की स्थापना उसकी अपेक्षा गौण है। शिवलिंग के अभाव में मूर्ति युक्त होने पर भी वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है, अर्थात जहाँ शिवलिंग है वहां पर तो मूर्ति होना ही चाहिए, लेकिन मूर्ति नहीं भी हो तो चल जाएगा। लेकिन यदि केवल मूर्ति है और शिवलिंग नहीं है तो वह स्थान क्षेत्र नहीं कहलाता है, ऐसा यहाँ पर साक्षात भोले बाबा कह रहे हैं। तब पर फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने उनसे प्रश्न किया कि बोले आप हमें सृष्टि आदि 5 कृत्यों का लक्षण बताइए कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। ऐसा ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने
भोले बाबा से प्रश्न किया। तब भोले बाबा कह रहे हैं कि मेरे इन कृत्यों को समझना अत्यंत गहन है, फिर भी मैं कृपा पूर्वक तुम दोनों को इस विषय के बारे में संक्षिप्त में बताता हूं। बोले, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, ये 5 मेरे जगत संबंधी कार्य है जो नित्य सिद्ध है। संसार की रचना का जो आरंभ है वह सर्ग है। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है, उसका विनाश ही संहार है, प्राणों का उत्क्रमण ही तिरोभाव है और इन सबसे छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह है। इस प्रकार मेरे यहाँ 5 कृत्य है और यह मैं करता रहता हूं। इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। बोले, 4 दिशाओं में मेरे 4 मुख हैं और इनके बीच में 5वां मुख है। बोले, तुम दोनों ने तपस्या करके मुझे प्रसन्न कर लिया, इस कारण सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त कर लिए। पालन करने का काम भगवान विष्णु को और सृष्टि निर्माण का कार्य ब्रह्मा जी को भोले बाबा ने ही प्रदान किया है, ऐसा शिव पुराण के अनुसार मैं बता रहा हूं। बोले, ये 2 कृत्य आपने प्राप्त किए और इसी प्रकार जो मेरा ही विभूति है, मेरे ही स्वरूप है, रुद्र और महेश्वर, इन्होंने 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव वह मुझसे प्राप्त किए, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य कोई नहीं पा सका, वह मेरे पास ही है। फिर उसके पश्चात भोले बाबा यहां पर जो ओंकार प्रकट हुआ था, प्रणव प्रकट हुआ था, उसके बारे में बता रहे हैं कि बोले, पूर्व काल में मैंने अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले बोले मेरे मुख से ओंकार प्रकट हुआ। ओंकार जो हम कहते हैं ओम, वह सबसे पहले भोले बाबा के मुख से ही प्रकट हुआ है, जो भोले बाबा के स्वरूप का ही बोध कराने वाला है। यह मंत्र मेरा ही स्वरूप है और प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। अब ओम में जो 5 अक्षर है वो कैसे निर्मित हुए, वह यहाँ पर बताया है कि बोले, भोले बाबा कह रहे हैं, बोले मेरे उत्तरवर्ती मुख से अकार, पश्चिम मुख से उकार, दक्षिण मुख से मकार, पूर्ववर्ती मुख से बिंदु तथा मध्यवर्ती मुख से नाद उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त होकर ओंकार का विस्तार हुआ है और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर वह प्रणव नामक एक अक्षर हो गया है, ओम हो गया है। जबकि उसमें 5 अलग अलग अक्षर है, लेकिन 5 को मिलाकर ओम हो गया है। और फिर इसी प्रणव से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये सब बताना पड़ा कि पंचाक्षर जो मंत्र है नमः शिवाय, इसकी जो उत्पत्ति हुई है वह ओम से ही हुई है। यह साक्षात भोले बाबा बता रहे हैं। इसी प्रणव से पंचाक्षर की उत्पत्ति हुई जो मेरे सकल रूप का बोधक है। फिर यहां पर ओंकार का और वर्णन किया गया है। उसके पश्चात नंदिकेश्वर भगवान कह रहे हैं कि बोले, जब ओंकार मंत्र के बारे में भोले बाबा ने भगवान ब्रह्मा और विष्णु को बताया, तब क्या हुआ कि जगदम्बा पार्वती के साथ में भोले बाबा बैठे हुए थे, तो उन्होंने ब्रह्मा जी और विष्णु जी को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित किया। आप लोग प्राय देखते होंगे जब गुरु मंत्र दिया जाता है तो ऐसा पर्दा डाला जाता है। तो ऐसा पर्दा भगवान भोले बाबा ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी के ऊपर डाला, उनके ऊपर वस्त्र आच्छादित किया और उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखा
और धीरे धीरे उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। उत्तम मंत्र का उपदेश किया, इसके पहले पूर्व ओमकार आया तो उनको ओम मंत्र दिया, ऐसा हमको मान लेना चाहिए। यंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों शिष्यों को मंत्र की दीक्षा दी। अर्थात भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के जो गुरु है वो कौन है? भोले बाबा है। तत्पश्चात उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और भोले बाबा का स्तवन करने लगे। और यहाँ पर फिर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने भोले बाबा की बहुत स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर भोले बाबा कहने लगे कि बोले, मैंने तुमको सृष्टि का सारा तत्व बता दिया है। तुम दोनों बोले जो प्रणव मंत्र तुमको दिया है वो मेरा ही स्वरूप है, उसका निरंतर जप किया। और अभी हम लोगों के लिए भोले बाबा कह रहे हैं कि बोले जो प्रणव मंत्र ओंकार का जप करेगा उससे क्या होगा? ज्ञान हो जाए, उस व्यक्ति में ज्ञान प्रकट हो जाएगा। और आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को यदि प्रणव का जप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला है। अब कौन से दिन विशेष है? जब आद्रा नक्षत्र आता है और उस दिन चतुर्दशी हो, उस दिन यदि ओंकार का जप किया जाए तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्रणव जप कोटि गुने जप का फल देता है। बोले जो व्यक्ति मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही कर लेता है वह सबसे शुभ माना जाता है। बोले जो मेरी पूजा करते हैं उनके लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान श्रेष्ठ है। इसलिए मुमुक्षु पुरुषों को चाहिए कि वे मूर्ति से भी लिंग को श्रेष्ठ समझकर उसका ही पूजन करें। लिंग का ओंकार मंत्र से और मूर्ति का पंचाक्षर मंत्र से पूजन करना चाहिए। जब लिंग का पूजन करते हैं तो ओंकार मंत्र से, और भोले बाबा की मूर्ति का पूजन करते हैं तो नमः शिवाय मंत्र से पूजन करना चाहिए। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यमय उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ हो जाता है। इस प्रकार दोनों शिष्यों को उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्धान हुए। जिस कारण के लिए भोले बाबा प्रकट हुए थे वह कारण तो हो ही गया। उनका जो युद्ध था वो समाप्त तो कर ही लिया, लेकिन शिवलिंग की उत्पत्ति भी हो गई। ओंकार मंत्र जो अब तक गुप्त था वह भी प्रकट हो गया, और नमः शिवाय ओम नमः शिवाय मंत्र जो गुप्त था वह भी प्रकट हो गया। तो इस प्रकार यहाँ पर ये जो विद्येश्वर संहिता थी उसका एक अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ है। बहुत सारे वाले एक अध्याय आज है। अब उसके पश्चात ऋषिगण फिर से प्रश्न करने लगे, क्योंकि जब तक कोई प्रश्न नहीं करेगा तो कथा आगे बढ़ेंगी नहीं। अब हो गया जैसे हो गया, फिर कथा आगे कैसे बढ़ेंगी? जब कोई पूछने वाला होगा तभी तो कोई बताएगा, नहीं तो फिर तो भोले बाबा अंतर्ध्यान हो गए, अब शिवलिंग की प्राप्ति हो गई है, करो पूजा। लेकिन अब ऋषिगण फिर से पूछ रहे हैं कि शिवलिंग की स्थापना कैसे करनी चाहिए, उनकी पूजा कैसी करनी चाहिए, किस देश किस काल में करनी चाहिए, किस द्रव्य के द्वारा उसका निर्माण होना चाहिए। अब इसके बारे में यहाँ पर सूत जी ने, अभी कृष्ण ऋषिगण पूछ रहे सूत जी बताए, इसका वर्णन बहुत विस्तार से दिया है। उसमें से संक्षिप्त रूप से कुछ मैं आपको बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार बहुत है। बोले सूत जी कह रहे हैं कि शिवलिंग दो प्रकार के होते हैं। बोले एक चल और एक अचल।
जो एक ही जगह रहते हैं वो अचल, और जो शिवलिंग अपने साथ में भक्त लोग लेकर घूमते हैं वो चल। तो बोले चल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए छोटा सा शिवलिंग, और अचल प्रतिष्ठा करनी हो तो उसके लिए स्थूल अर्थात थोड़ा बड़ा वाला शिवलिंग श्रेष्ठ माना जाता है। उत्तम लक्षणों से युक्त पीठ सहित शिवलिंग की स्थापना करनी चाहिए। शिवलिंग का जो पीठ है वो मंडलाकार, गोल, चौकोर, त्रिकोण अथवा खटवांग के आकार का, ऊपर गोल और आगे लंबा ऐसा होना चाहिए। ऐसा लिंग का जो पीठ है वो महान फल देने वाला होता है। पहले बोले मिट्टी, प्रस्तर आदि से अथवा लोहे आदि से शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए। जिस द्रव्य से शिवलिंग का निर्माण हो उसी से उसका पीठ भी बनना चाहिए। यही स्थावर शिवलिंग की विशेष बात है। जो चल शिवलिंग है उसमें भी लिंग और पीठ एक ही द्रव्य से होना चाहिए। लिंग की जो लंबाई है वह निर्माणकर्ता के 12 अंगुल के बराबर होनी चाहिए, उससे छोटी नहीं होनी चाहिए। उससे बड़े हुई तो चलता है। यदि उससे कम लंबाई का लिंग हो तो उससे फल में कमी आती है। ऐसा यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। और इस प्रकार जब शिवलिंग का निर्माण हम लोग करते हैं उसी प्रकार, और जहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं वहीं पर बोले इसी प्रकार पंचाक्षर मंत्र से परम सुंदर मूर्ति की भी स्थापना करनी चाहिए। और यहाँ पर फिर स्थापना की जो विधि है, जब मंदिर में हम शिवलिंग की स्थापना करते हैं तो वहां पर जो पूरा विधि मार्ग किया जाता है वो पूरा विधि मार्ग यहाँ पर फिर विस्तृत रूप से बताया गया है। इस तरह बोले शिवलिंग की स्थापना करके विविध उपचारों द्वारा उसका पूजन करना चाहिए, नित्य पूजा होनी चाहिए। यहाँ भी बोले शिव पद प्रदान करने वाला है। अब पूजन में क्या क्या करना है वो भी बताया है। पहले आवाहन, आसन, अर्घ, पाद्य, आचमन, अभंग पूर्वक स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल समर्पण, निराजन, नमस्कार और विसर्जन, यह 16 उपचार अर्घ से लेकर नैवेद्य तक विधिवत करने चाहिए। अभिषेक, नैवेद्य, नमस्कार और तर्पण ये सब यथाशक्ति नित्य करना चाहिए। इस तरह किया हुआ शिव जी का पूजन शिव पद की प्राप्ति करने वाला है। बोले यदि नियम पूर्वक शिवलिंग का केवल दर्शन कर लिया जाए, पूजा नहीं हो सकती है। मान लो जिससे पूजा करने में जो समर्थ उनको तो पूजा करनी चाहिए, जो लेकिन पूजा नहीं कर सकते वह केवल नियम पूर्वक नित्य केवल शिवलिंग का दर्शन कर ले तो वह भी कल्याणप्रद होता है। यदि कहीं शिवलिंग उपस्थित नहीं हो तो मिट्टी से, देखो शिवलिंग कैसे बना सकते, मिट्टी से, मिट्टी भी नहीं हो, मान लो कोई शहर में चले गए वहां मिट्टी नहीं है, शिवलिंग बनाना है तो आटे से भी बना सकते हैं, गाय के गोबर से, फूलों से भी बना सकते हैं, फलों से भी बना सकते हैं। गोल गोल फूल रख दिए, उनके बीच में सेब रख दिया, और कनेर के पुष्प से बना सकते हैं, गुड़ से, मक्खन से और अन्न से भी अपने रुचि के अनुसार शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं और उसका पूजन कर सकते हैं। यदि मान लो ये भी वस्तुएं नहीं है, ये जो मैंने आपको बताई कि गुड़ भी नहीं है, आटा भी नहीं है, गाय का गोबर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बोले इतनी सुविधा दी है बाबा ने कि बोले अपना जो हाथ का अंगूठा है उस अंगूठे को लिंग समझकर दूसरे हाथ से यदि उसके ऊपर जल चढ़ा दिया जाए तो वह भी शिवलिंग की पूजा करने का ही फल प्रदान करता है। और कहा गया है कि बोले यदि जल्दी ही भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। 10,000 नहीं कर सकते तो सुबह या शाम 1,000 प्रणव मंत्र का जाप करना चाहिए। यह जो जप है वो भोले बाबा को तुरंत प्रसन्न करता है।
और जाप करने वाले को भगवान भोले बाबा के प्रेम की और शिव पद की प्राप्ति होती है। अब किसको कौन सा मंत्र कहना चाहिए ये भी शिव पुराण में लिखा है कि जो द्विज है अर्थात ब्राह्मण है उनको नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, लेकिन जो द्विजेतर दूसरे लोग हैं उनको शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए और स्त्रियों को भी शिवाय नमः का उच्चारण करना चाहिए। ऐसा शिव पुराण में लिखा है, लेकिन हम प्रायः ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं। लेकिन मेरे को भी जब मैंने पहली बार श्रवण किया तो मेरे को भी थोड़ा लगा अटपटा क्योंकि प्रायः हम सभी लोग ओम नमः शिवाय का ही जाप करते हैं, जबकि इसमें ऐसा लिखा है कि जो द्विज है वो नमः शिवाय का जाप करे और हम लोग जो है वो शिवाय नमः इस मंत्र का इस प्रकार उच्चारण करें। और यदि आपको स्वयं भोले बाबा के समान हो जाना है तो आप केवल 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र का जाप करें तो आप भोले बाबा के समान हो जाएंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे। 5 करोड़ मंत्र का जाप करना है, भोले बाबा के समान हो जाओ। यदि 1 करोड़ जप करोगे तो ब्रह्मा जी के समान, 2 करोड़ करोगे तो विष्णु जी के समान, 3 करोड़ रुद्र जी के समान, 4 करोड़ महेश्वर के समान और 5 करोड़ करोगे तो साक्षात भोले बाबा के समान आप लोग या हम लोग जो भी करेंगे वहां हो जाएंगे। इतना नहीं हो रहा है, और यदि किसी को कोई मनोकामना पूर्ण करनी ही है तो यदि 1000 दिनों तक प्रतिदिन 1000 जप किए जाए अर्थात 10 माला 1000 दिनों तक अर्थात 3 साल तक, 3 साल के थोड़ा ऊपर, ऐसी 10 माला नित्य क्रम से यदि की जाए तो 10 लाख जप होते हैं। यदि उतना किया जाए, लेकिन उसके साथ में एक शर्त और लगा दी है कि 10 लाख जप तो पूरा कर लिया जाए और प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराया जाए। 3 साल तक प्रतिदिन 10 माला और प्रतिदिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाए तो उस मंत्र से अभिष्ट कार्य की सिद्धि होती है। अब यदि कोई बड़ा कार्य हो तो कर सकते हैं, कोई विशेष बात नहीं है, उसमें से कोई लाखों रुपए खर्च होने वाले नहीं है। तो इस प्रकार यहां पर बहुत सारी बातें सूत जी बता रहे हैं। और कहे कि जो मनुष्य बोले भगवान भोले बाबा का जहां पर मंदिर है या भगवान शिव जी के आसपास कोई फुलवाड़ी लगाता है, बगीचा लगाता है, या फुलवाड़ी या बगीचा नहीं लगाता है तो केवल भोले बाबा के मंदिर में झाड़ने बुहारने की भी व्यवस्था करता है तो केवल उसके इस पुण्य कर्म से ही उसको शिव पद की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात भोले बाबा का धाम, केवल भोले बाबा का मंदिर झाडू मारणे बुहारणे से भी हो जाएगा। जाऊ दे, आता आपण ठरवेल तर काय काहीच सांगणार नाही, फक्त लिखेल तर तेच सांगू। म्हणून यानी केवल मंदिर को झाड़ने बुहारने की सेवा से भी भोले बाबा को हम प्रसन्न कर सकते हैं। बोले भगवान शिव के जो काशी आदि क्षेत्र हैं उनमें भक्ति पूर्वक निवास करना चाहिए। वे जड़ और चेतन सभी को भोग और मोक्ष देने वाले हैं, और जो विद्वान पुरुष है उसको तो भगवान शिव के क्षेत्र में मृत्यु पर्यंत निवास करना चाहिए। अब भगवान शिव का क्षेत्र कौन सा है कि मनुष्यों द्वारा जो शिवलिंग की स्थापना होती है उस शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक, अपना हाथ 100 हाथ तक इस शिवलिंग के चारों ओर 100 हाथ तक का जो घेरा है और ऋषियों द्वारा जो स्थापित शिवलिंग होता है उसके चारों ओर 1000 हाथ तक का जो घेरा है वह पुण्य क्षेत्र है। और जो स्वयंभू लिंग है उसके चारों ओर बोले 4000 हाथ तक का जो क्षेत्र है वह पुण्य क्षेत्र होता है। अब उस हिसाब से देखा जाए तो अभी ये जो विमल आता है, विमल आता है जो शांत हुई, अब देखो ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। उनकी तबीयत तो बहुत दिनों से ही नाजुक थी,
लेकिन उनका जो घर है वह शिवलिंग के क्षेत्र में ही है, 100 हाथ से अंदर ही है। तो उनको उनका जो, अब सबको तो जाना ही है, लेकिन जाने का जो समय है शिव पुराण के अनुसार तो उनको भोले बाबा के धाम की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि उनका शरीर ऐसे समय में छूटा। शिव पुराण की कथा चल रही है, पवित्र श्रावण मास है और उनका जो निवास स्थान है वह भी शिव क्षेत्र में ही आता है। तो ऐसा दैव योग से घटना घटित हो जाती है। बोले जो पुण्य क्षेत्र है, उस पुण्य क्षेत्र में जो बावड़ी है, कुआं है, उसके अंदर जो जल है, बोले उसको शिव गंगा समझना चाहिए। ऐसा ही किसका वचन है? भोले बाबा का ही वचन है। वहां पर यदि उस कुएं या बावड़ी में कोई स्नान करता है, दान करता है, जप करता है, तो भगवान भोले बाबा को वह प्राप्त कर लेता है। और यदि हो सके तो बोले जो भोले बाबा का क्षेत्र है वहां पर 5, 7, 3 या 1 दिन या 1 रात के लिए निवास करना चाहिए। अर्थात यदि कहीं हम भोले बाबा के जो तीर्थ स्थान है, ज्योतिर्लिंग है, वहां पर जाते हैं तो 1 दिन तो भी कम से कम 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन वहां पर कम से कम क्या है, रात्रि में निवास करना चाहिए। अब ये बातें जो 7 दिन की कथा है उसमें छूट जाती है, क्योंकि ऐसी बातें यदि कथावाचक बताएगा तो लोगों को फिर नींद आती है, लोगों को ऐसा बोर लगता है, इसलिए फिर कथावाचक ऐसी बातें नहीं बताते। लेकिन हम लोगों ने इसलिए 1 महीने की कथा रखी है कि जो बारीक बारीक बातें 7 दिन की कथा में छूट जाती है वो हम सबको श्रवण करने को मिले। नहीं तो इसमें इतनी कथाएं हैं कि मैं भी यहाँ छोड़ सकता था, लेकिन नहीं, फिर अपने को कब श्रवण करने को मिलेगा है? अब शिव पुराण का नंबर कब आता है तब तक अपना क्या होता है किसको पता है। इसलिए ये बारीक से बारीक बातें मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार यहाँ पर शिवलिंग के बारे में बताया गया है। अब अगले प्रश्न से पहले हम लोग थोड़ा नाम संकीर्तन कर लेते हैं। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया और सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे करी। जब से तेरा गुलाम हो गया तब से
करी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। बोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। नर्मदेश्वर महादेव की जय, श्री रामेश्वर महादेव की जय। इसके पश्चात ऋषि मुनियों ने उनसे पार्थिव लिंग के पूजन का महात्मा पूछा। ऋषिगण बोले हे सूत जी, आप धन्य हैं, आप परम शिव भक्त हैं। आप बोले व्यास जी द्वारा वर्णित भगवान शिव के सर्वोत्कृष्ट पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन कीजिए। फिर सूत जी ने वहां पर भोले बाबा के पार्थिव लिंग की महिमा उनको बताई। बोले यार आप इस महिमा को आदर सहित श्रवण करें। बोले हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, प्रजापति तथा अनेक ऋषियों ने पार्थिव लिंग की पूजा करके ही अपना संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त किया है। बोले सतयुग में मणिलिंग से, त्रेता युग में स्वर्णलिंग, द्वापर युग में पारद लिंग और कलयुग में पार्थिव लिंग को ही श्रेष्ठ कहा गया है। भगवान शिव की सभी 8 जो मूर्तियां हैं उसमें भी पार्थिव मूर्ति ही श्रेष्ठ कही गई है। किसी अन्य के द्वारा न पूजी हुई नवनिर्मित पार्थिव मूर्ति की पूजा करने से तपस्या से भी अधिक फल की प्राप्ति होती है। जो पहली बार मूर्ति की पूजा हम लोग करते हैं तो उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। बोले जैसे सभी देवताओं में शंकर जी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वैसे सभी प्रकार की लिंग मूर्तियों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ कहा गया है। और यहाँ पर उसके पूजन का विधि जो प्राय हम लोगों ने पहले श्रवण की, वैसे ही उनके भी पूजन की विधि है। लेकिन उसका बोले जो शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके जीवन पर्यंत उसका नित्य पूजन करता है, केवल इतने से ही उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। जो सुंदर वेदी सहित पार्थिव लिंग का निर्माण करके उसकी पूजा करता है, वह इस लोक में धन धान्य से संपन्न होकर अंत में रुद्रलोक को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। फिर कहा गया है कि उसका निर्माण कैसे होगा, तो उसके निर्माण के बारे में कहा है कि नदी या तालाब के किनारे, पर्वत पर, वन में, शिवालय में अथवा किसी पवित्र स्थान में पार्थिव पूजा करने का विधान है। हे ब्राह्मणों, शुद्ध स्थान से निकाली हुई मिट्टी को यत्न पूर्वक लाकर बड़ी सावधानी के साथ शिवलिंग का निर्माण करें। अब ब्राह्मण के लिए श्वेत मिट्टी, क्षत्रिय के लिए लाल, वैश्य के लिए पीली मिट्टी और शूद्र के लिए काली मिट्टी से शिवलिंग बनाने का विधान है। प्राय ऐसा करना चाहिए। हम लोग उसमें किस में आ रहे हैं? फिर पीली मिट्टी से। यदि पार्थिव लिंग बनाना हो तो पीली मिट्टी से बनाना चाहिए। लेकिन यदि पीली मिट्टी नहीं मिल रही है तो जहां से जो मिट्टी मिल जाए उससे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। शिवलिंग बनाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मिट्टी का संग्रह करके उस शुभ मृतिका को अत्यंत शुद्ध स्थान में रखे। फिर उसकी शुद्धि करके जल से सान कर पिंड बना ले उसका, और वेदोक्त मार्ग से धीरे धीरे सुंदर पार्थिव लिंग की रचना करे। तत्पश्चात भोग और मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति के लिए भक्ति पूर्वक उसका पूजन करे। और फिर
जैसा आप सभी लोग प्राय सभी शिवलिंगों की पूजा की जाती है, उसी फिर विधि विधान के साथ में पार्थिव शिवलिंगों की भी हमको पूजा करनी चाहिए। फिर प्रश्न आता है, शिव नैवेद्य भक्षण किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए? ये बहुत कठिन विषय है। इसमें थोड़ी सी भी गलती हुई, किसी ने मान लिया, पढ़ने में गलती हो गई, बहुत बहुत कठिन विषय है। अब शिव नैवेद्य, इसलिए जैसा शिव पुराण में लिखा है मैं वैसा आपको बता रहा। आप श्रवण करें। ऋषिगणों ने पूछा कि बोले हमने पहले सुना है कि भगवान शिव को अर्पित किया गया नैवेद्य अग्राह्य होता है, अतएव नैवेद्य के विषय में निर्णय आप हमको बताइए कि नैवेद्य किसको ग्रहण करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, और बोले बिल्व पत्र का महात्म्य भी आप बताइए। तब यहां पर सूत जी बता रहे हैं और वो भी यही कर रहे हैं। देखो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बोले हे मुनियों अब आप सब सावधान होकर सुनो। अब देखो जो सूत जी वो भी उनको सावधान कर रहे हैं। बोले मैं प्रेम पूर्वक सब कुछ कह रहा हूं, आप सब लोग शिव व्रत धारण करने वाले हैं, आप लोग बहुत ही धन्य हैं। बोले जो शिव का भक्त, पवित्र, शुद्ध, सद्व्रती तथा दृढ़ निश्चयी है, उसे शिव नैवेद्य का अवश्य ग्रहण करना चाहिए। शिव नैवेद्य को देखने मात्र से ही सभी पाप दूर हो जाते हैं और शिव जी का नैवेद्य भक्षण करने से तो करोड़ों पुण्य स्वतः आ जाते हैं। हजारों यज्ञों की बात कौन कहे, लाखों करोड़ों यज्ञ करने से भी वह पुण्य प्राप्त नहीं हो पाता है जो शिव नैवेद्य खाने से प्राप्त हो जाता है। शिव जी का नैवेद्य खाने से तो शिव सायुज्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस घर में शिव जी को नैवेद्य लगाया जाता है या अन्यत्र से शिव जी को समर्पित नैवेद्य प्रसाद रूप में आ जाता है, वह घर पवित्र हो जाता है और अन्य को भी पवित्र करने वाला हो जाता है। आए हुए शिव नैवेद्य को प्रसन्नता पूर्वक सिर झुकाकर ग्रहण करके भगवान शिव का स्मरण करते हुए उसे खा लेना चाहिए। आए हुए शिव नैवेद्य को दूसरे समय में ग्रहण करूंगा ऐसी भावना करके जो मनुष्य उसे ग्रहण करने में विलंब करता है उसे पाप लगता है। जिसमें शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती वह महान पापी होता है और निश्चित ही नरक को प्राप्त होता है। हृदय में अवस्थित शिवलिंग या चंद्रकांत मणि से बने हुए शिवलिंग अथवा स्वर्ण या चांदी से बनाए गए शिवलिंग को समर्पित किया गया नैवेद्य शिव की दीक्षा लिए हुए भक्त को ही खाना चाहिए। जैसे चांदी का हो शिवलिंग, कहीं स्वर्ण का हो या चंद्रकांत मणि से निर्मित शिवलिंग हो, वहां पर कोई नैवेद्य लगा के हमको प्रसाद के रूप में देते हैं, तो जिन्होंने शिव मंत्र की दीक्षा ली है उनको ही खाना चाहिए। इतना ही नहीं, शिव दीक्षित भक्त समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित महाप्रसाद रूप शुभ नैवेद्य को खा सकता है। लेकिन जिन मनुष्यों ने अन्य देवों की दीक्षा ली है और शिव की भक्ति में भी वह अनुरुक्त रहते हैं, उनके लिए शिव नैवेद्य के भक्षण के विषय में निर्णय को प्रेम पूर्वक आप सुने। हे ब्राह्मणों, शालिग्राम में उत्पन्न शिवलिंग, पारदलिंग, पाषाणलिंग, रजतलिंग, स्वर्णलिंग, देव और सिद्ध मुनियों के द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग, केसर के बने हुए लिंग, स्फटिक लिंग, रत्नलिंग और ज्योतिर्लिंग आदि समस्त शिवलिंगों के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण करना चांद्रायन व्रत के समान फल देने वाला है। यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर शिव जी का पवित्र निर्माल्य धारण करता है, उसे खाता है, तो उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई है कि जहाँ चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। जहां पर चंड का अधिकार हो, जहां चंड का अधिकार नहीं हो वहां भक्ति पूर्वक भक्षण करना चाहिए। अब इस पूरे विषय में मुझे यह बात समझ में नहीं आई। अभी तक तो जो मुझे पूरा समझ में आपको बता रहा था, लेकिन समय नहीं मिला था इस बारे में कि अब चंड का अधिकार कहाँ होता है कहाँ नहीं होता है, ये मुझे पता नहीं है। आपको किसी को पता होगा तो आप मुझे बता देना, फिर मैं कल यहाँ पर बता दूंगा। क्योंकि प्राय तो इसमें पहले लिखा हुआ है कि सबको भक्षण करना चाहिए, सबको खाना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होते, पाप नष्ट होते, घर पवित्र हो जाता है, सब बताया है। लेकिन अंत में एक शर्त लगा दी है कि जहां चंड का अधिकार हो वहां शिवलिंग के लिए समर्पित नैवेद्य का भक्षण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। तो ये कौन सी जगह क्या है, जो लाइव कथा श्रवण कर रहे हैं वो श्रोता भी यदि जानते होंगे तो मुझे आप फोन करके बता सकते हैं। और यहाँ पर कहा है कि जो बाण लिंग है, लोह लिंग है, सिद्ध लिंग है, स्वयंभू लिंग है और अन्य समस्त प्रतिमाओं में चंड का अधिकार नहीं होता है, वहां प्रसाद हम लोग वो नैवेद्य ग्रहण कर सकते हैं। और कहा है कि जो विधि पूर्वक शिवलिंगों को स्नान कराकर इस स्नान जल को 3 बार पीता है उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जब हम भोले बाबा को स्नान कराते हैं तो स्नान किया हुआ जो जल है यदि हम पी लेते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार यहां पर मुनि और कहते हैं कि जो चंड के द्वारा अधिकृत होने के कारण अग्राह्य शिव नैवेद्य है, पत्र, पुष्प, फल और जल, यह बोले यदि शालिग्राम शिला को स्पर्श किया जाए तो वो पवित्र हो जाते हैं। और एक बात यहां पर कही गई है कि शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है, शिवलिंग के ऊपर जो द्रव्य चढ़ाया जाता है वह अग्राह्य है, लेकिन जो लिंग के स्पर्श से बाहर है उसे अत्यंत पवित्र मानना चाहिए। इस प्रकार सूत जी कह रहे हैं कि ये मुनि श्रेष्ठों, मैंने शिव नैवेद्य का जो निर्णय था वह सब आप लोगों को बता दिया। अब बोले आप बिल्व पत्र के महात्मा को आदर पूर्वक सुने। अब बिल्व पत्र के महात्मा, बिल्व वृक्ष का महात्मा यहाँ पर सूत जी बता रहे हैं। बोले बिल्व वृक्ष तो साक्षात महादेव का स्वरूप ही है, देवों के द्वारा भी इसकी स्तुति की गई है। अतः जिस किसी प्रकार से उसकी महिमा को कैसे जाना जा सकता है। बोले संसार में जितने भी प्रसिद्ध तीर्थ है वे सभी तीर्थ बिल्व के मूल में निवास करते हैं। पुण्य तीर्थानि यावन्ति लोकेषु प्रतितान्यपि तानि सर्वाणि तीर्थानि बिल्व मूले वसंती। बोले सब तीर्थ बिल्व वृक्ष के मूल में निवास करते हैं। जो बिल्व मूले महादेवम लिंग रूपी नमव्ययम यह पूजयति पुण्यात्मा स शिवम प्राप्नुयात ध्रुवम। बोले जो पुण्यात्मा बिल्व वृक्ष के मूल में लिंग रूपी अव्यय भगवान महादेव की पूजा करता है वह निश्चित रूप से शिव को प्राप्त कर लेता है। अपने यहां है ना बेलेश्वर महादेव। जो प्राणी बिल्व वृक्ष के मूल में शिव जी के मस्तक पर अभिषेक करता है वह समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त कर पृथ्वी पर पवित्र हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में बने हुए उत्तम थाले को जल से परिपूर्ण देखकर भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। अर्थात जहाँ बिल्व का वृक्ष लगा है वहां पर अपने को जल भी चढ़ाना चाहिए। जो व्यक्ति गंध पुष्प आदि से बिल्व वृक्ष के मूल का पूजन करता है वह शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। केवल शिवलिंग की पूजा तो करते ही है, लेकिन यदि केवल बिल्व वृक्ष के मूल की पूजा की जाए तो भी शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य बिल्व वृक्ष के मूल में
आदर पूर्वक दीपमाला का दान करता है वह तत्व ज्ञान से संपन्न होकर महादेव के सानिध्य को प्राप्त हो जाता है। बिल्व वृक्ष के मूल में क्या है? दीप भी जलाना चाहिए। जो बिल्व शाखा को हाथ से पकड़कर उसके 9 पल्लव को ग्रहण करके बिल्व की पूजा करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिव भक्त को भोजन कराता है उसे करोड़ों मनुष्य को भोजन कराने का पुण्य प्राप्त होता है। अब लाखों करोड़ों व्यक्तियों को तो खिला नहीं सकते, एक शिव भक्त यदि आपको मिल जाए और उस शिव भक्तों को यदि आप बिल्व वृक्ष के नीचे बिठाकर भोजन करें तो करोड़ों व्यक्तियों को भोजन कराने का पुण्य आपको प्राप्त हो जाएगा। जो व्यक्ति बिल्व वृक्ष के नीचे दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्तों को प्रदान करता है वह दरिद्र नहीं रह जाता है। ये सुना नहीं था आप लोगों ने? मन कहीं पाई का पंगत खीर पूरी नहीं क्या क्या करना है? दूध और घी से युक्त अन्न शिव भक्त को प्रदान। कहां पर? बेल वृक्ष के नीचे। तो उससे क्या होता है? उस व्यक्ति की दरिद्रता दूर हो जाती है। तो ऐसा तो कोई हुई का कोई पंगत हुई का नहीं? तो ये सुना नहीं था आप लोगों ने? बहुत आसान उपाय है जिसको अपनी दरिद्रता दूर करनी है। इतना भी दरिद्र कोई नहीं। जिसको दरिद्रता दूर करनी है तो क्या करना है? दूध। लेकिन दूध कौन सा लेना? गाय माता का लेना, देसी गाय का। और घी भी देसी गाय का ही होना, वो भी मिलना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि देसी गाय का घी और देसी गाय का दूध मिल जाए और बिल्व वृक्ष के नीचे यदि पंगत हो जाए तो फिर तो करोड़ों मनुष्य को आपको यदि भोजन कराने का पुण्य प्राप्त करना है तो उससे हो जाएगा। इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने शिवलिंग के पूजन विधान को आप सबको कह दिया। बिल्व पत्र का महात्मा भी हो गया, पार्थिव लिंग हो गया, लिंग भी हो गया, सब हो गया। इसमें लेकिन कथा भाग नहीं आया तो थोड़ा कल से बहुत अच्छी कथाएं आएंगी जो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएंगी। कल से आना आप लोग, कल से बहुत अच्छी कथाएं हैं। तो हाँ, इसके बाद फिर भस्म, रुद्राक्ष और शिव नाम का महात्मा पूछा गया है। ऋषिगण बोल रहे हैं कि ये महाभाग व्यासशीष आपको नमस्कार है। बोले अब बोले आप परम उत्तम भस्म महात्मा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। वो विस्तार पूर्वक वर्णन करने के लिए कह रहे हैं। वो 1000 साल तक बैठे थे। तो बोले आप हमें भस्म का महात्मा, रुद्राक्ष का महात्मा और उत्तम नाम महात्मा, इन तीनों का परम प्रसन्नता पूर्वक प्रतिपादन कीजिए और हमारे हृदय को आनंदित कीजिए। तो सूत जी भगवान अभी यहाँ पर कह रहे हैं कि हे महर्षियों, बोले आप लोगों ने बहुत उत्तम बात पूछी है। यह केवल आपके ही नहीं, समस्त लोगों के हित की है। आप लोग बोले महाधन्य है, क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। इस कारण वह प्रसंग प्रकाशित होगा और सबको उसका फायदा होगा। बोले इस संसार में कल्याणकारी भगवान शिव जिनके देवता है, वैसे आप सबके लिए यह जो शिव की कथा है बोले अत्यंत प्रिय है। और यहां पर सूत जी क्या कह रहे हैं? ते धन्याच्छ कृतार्थाच्छ सफलम देह धारणम उद्धृतम च कुलम तेषाम ये शिवम समुपासते। बोले इस संसार में यही धन्य है, यही कृतार्थ है और उन्हीं का शरीर धारण करना भी सफल है और उन्होंने ही अपने कुल का उद्धार कर लिया है। किसने? जो बोले भगवान शिव की उपासना करते हैं। तो जो भगवान शिव की उपासना करते हैं उनका जीवन भी धन्य है, उनका शरीर धारण करना भी सफल हो गया और वो अपना तो उद्धार कर ही रहे हैं, अपने पूरे कुल का भी उद्धार कर रहे हैं। और शिव नाम मुखे यस्य सदा शिव शिवेति च, और बोले जिनके मुख में भगवान शिव का नाम है, जो अपने मुख से सदा
शिव 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 इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, पाप बोले उनका स्पर्श भी नहीं करते केवल। और यहाँ पर जो मंत्र अभी पूरे भारत में गूंज रहा है, ये मंत्र जो मैंने पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार कथा श्रवण की, मैंने संक्षिप्त कथा श्रवण की, उसमें संस्कृत के श्लोक थे नहीं, उसमें श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आया ही नहीं गीता प्रेस। और मैं इतना बड़ा मंत्र पूरे भारत में गूंज रहा है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो इसमें आ ही नहीं रहा। लेकिन जब फिर 2 भाग लाए, उसमें जब पढ़ा तब उसमें यहाँ पर ये जो अभी महात्मा बता रहे उसमें आया है, आपको मैं बता देता हूं। विद्येश्वर संहिता का जो 23वां अध्याय है, उस 23वें अध्याय का 7वां श्लोक है। उस 7वें श्लोक में सूत जी कह रहे हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। क्या कह रहे हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मुखम व्याहरते यदा तन्मुखम पावनम तीर्थम सर्व पाप विनाशनम। बोले हे शिव आपको नमस्कार है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का सीधा साधा अर्थ क्या है कि हे शिव आपको नमस्कार है। बोले जिस मुख से ऐसा उच्चारण होता रहता है वह मुख समस्त पापों का विनाश करने वाला पावन तीर्थ बन जाता है। और जिस मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ऐसा बार बार निकलता रहता है, जो मनुष्य प्रसन्नता पूर्वक उस मुख का भी दर्शन करता है तो उसे निश्चय ही तीर्थ सेवन जनित फल प्राप्त होता है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हम कहेंगे, उसका फल तो हमको प्राप्त होगा ही, लेकिन जो प्रेम से दिन भर इसका जाप करता रहता, यदि उसका मुख भी हमने देख लिया तो भी हमको तीर्थ में जाने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का महात्मा बताया है, तो हम लोग भी थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं शिवाय नमस्तुभ्यं श्री 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 शिवाय नमस्तुभ्यं
आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। अभी इतना मन आनंदित प्रफुल्लित हो गया है कि अब कथा, अब बस मन आज एकदम तृप्त हो गया है। श्री शिवाय नमस्तुम का सामूहिक जाप सबको प्रसन्न, सबके चेहरे बता रहे हैं कि सबको बहुत प्रसन्नता, भोले बाबा का आशीर्वाद है। शिवालय में कितने सारे शिव भक्तों और वो भी साथ में संकीर्तन, भोले बाबा जहाँ पे शिवालय साक्षात है, उनका वांगमय स्वरूप है और इतने सारे भक्त एकत्रित होके जब शिव श्रीवाय, मेरा तो मन का चलने दो, लेकिन रोज आने तो में 5 मिनट हम लोग इसी प्रकार आनंद लिया करेंगे। प्रार्थना अवश्य हाँ, धन्यवाद। वो रुद्राष्टकम भी है, नमामि शमीशान, वो हम लोगों ने छाप रहे थे हम लोग, लेकिन उसमें जगह कम पड़ी। तो जो नमामि शमीशान जो रुद्राष्टकम है ना, वहाँ प्रत्येक सोमवार को हम लोग लेने वाले हैं। कल यदि आपके पास कहीं लिखा हो तो ले आना, ये तो साथ में आप लोग गाना। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विपुम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, वो मालूम है, वो अपना ही है, अपना रामचरितमानस में है। अब इसमें से आपको ऐसा लग रहा है क्या कि इसमें से बहुत सारे लोग की 5 साल चले गए अपने, यहाँ पर हर साल ऐसा ही आनंद आ रहा है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग 5 साल के बाद आए, हम लोग 5 साल से आनंद ऐसा लूट रहे हैं। प्रथम और श्रीमद् भागवत कथा हुई, उसके बाद 3 साल तक रामचरितमानस की एक चौपाई का बहुत आनंद लिया। पिछले साल भक्तमाल में कितने सारे भक्तों की कथाएं आनंद लिया, इस बार शिव पुराण का आनंद ले रहे हैं। तो चलो आरती का समय हो गया है, आरती फोन करें। प्रसाद राजपुरे का प्रसाद भी आया है, प्रसाद बांटने होम आए हैं। करो ना, देख लेते दोन नंबरचा खालचा अरे बेटा अरे आरती मोबाईल कटिंग चलो फिर कुछ कर रहा है। ओम जय शिव ओम नारायण, ओम जय शिव ओम नारायण, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, हरनाथि नारायण। ओम जय शिव ओम नारायण, एकानन चतुरानन पंचानन राधे, स्वामी पंचानन राधे, अनसासन गरुड़ासन, अनसासन गरुड़ासन, ब्रजवाहन सारे।
रामचंद्र भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, पंढरीनाथ भगवान की, पवनपुत्र हनुमान जी महाराज की, आदि शक्ति मुक्ताबाई की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी समर्थ महाराज की, श्री नर्मदेश्वर भगवान की, श्री रामेश्वर भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। इस प्रकार यहाँ पर चतुर्थ दिवस की कथा आरती के साथ विश्राम ले रही है। और इस वर्ष हम लोगों का ऐसा तय हुआ था कि कथा लाइव नहीं करेंगे, लेकिन इस कथा लाइव का श्रेय इस बार खामनी के हमारे राधा रानी के भक्त, शिव भक्त, जिनका नाम भी शंकर है, ऐसे हमारे शंकर पाटिल खामनी में इनको जाता है, उनको हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। नहीं तो इस वर्ष हम लोग लाइव कथा करने का मन नहीं था इस वर्ष,